किस तरीके से जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं था ना, तब भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप आसानी से होती चली जा रही थी। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करा, समझना शुरू करा, तो पता चला कि क्यों हो रही थी। क्यों मेरी आदत है हमेशा उल्टा बोलने की, सोचने की, करने की, जो भी सिचुएशन मेरे खिलाफ है किस तरीके से। और जब भी मेरे को कभी कोई कुछ बोलता था ना, मैं हमेशा उल्टा पूछती थी, ये कहाँ लिखा है, मुझे बताओ ज़रा कहाँ लिखा है। अगर कहीं लिखा है ना तो मैं मान लूँगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मम्मी ने बोला कि बेटा बिल्ली रास्ता काट जाएगी ना तो कुछ बुरा होता है। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी कहाँ लिखा है, उस बेचारी ने कुछ आपको कुछ कहा थोड़ी ना है, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है, मुझे बताना कमेंट में। और उस वहीं जब बिल्ली आपको दिवाली वाले दिन दिख गई तो मम्मी बोलती है, बेटा ध्यान से देखना, अगर बिल्ली दिख गई ना तो पैसे आएंगे घर में। तब मैं बोलती हूँ, मम्मी ऐसा थोड़े ना होता है, एक दिन आपको दिख गई तो पैसा आएगा और बाकी के दिन दिख गई तो क्या होगा, बुरा होगा, ऐसे नहीं होता है। तो वही अपना बिलीफ सिस्टम बनाया और जो आज तक भी काम करता है। मुझे जब भी बिल्ली दिखेगी तो मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे। बचपन का वो बिलीफ सिस्टम है जो कि आज तक काम करता है। मुझे जब भी बिल्ली दिखती है मेरे पास पैसा आता ही आता है। क्या ये बिलीफ सिस्टम मुझे किसी ने दिया? नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और मेरे लिए ही काम करता है। उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, अगर वो आपके फेवर में बोल रहा है तो रख लो, अगर नहीं बोल रहा है तो उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दो। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि इंडियंस हैं तो बहुत सारे लोग पंडित के पास जाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं और पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। मेरे घर में भी मेरा और मेरे सिबलिंग्स का सबकी जन्म पत्री बनी और बहुत माने हुए पंडित से, कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित से। मैं यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जहाँ उन्होंने बोला कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो मैंने रख ली, और जहाँ उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता उसको माना ही नहीं, उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, ये तो नहीं चाहिए। एग्जाम्पल दूंगी 3। उन्होंने बोला कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, घर होगा, गाड़ियाँ होंगी। हियर आई एम, अपने ही घर में बैठी हूँ, गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, अच्छा कमा रही हूँ, सारी चीज़ें हैं। क्यों? मैंने वो मान लिया कि होगा, ठीक है। सेकंड आता है, उन्होंने बोला था कहीं किसी और कंट्री नहीं घूमेगी। मैं 1.5 साल बाहर भी रह चुकी हूँ और बहुत सारा मेरा पूरा पासपोर्ट, सेकंड पासपोर्ट फुल है, घूम भी चुकी हूँ, वर्क से रिलेटेड भी जाती हूँ, हर एक तरीके से जाती हूँ। वो मैंने नहीं माना था, एग्जैक्ट ऑपोजिट मैंने अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करा था। मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मेरा तो काम ही यही है। थर्ड, उन्होंने बोला था कि इसकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, मैंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया था, करना शुरू कर दिया था और सोचना शुरू कर दिया था, तो वेट भी रिड्यूस हो गया था, जिम भी जा रही थी, हेल्दी भी खा रही थी, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा था। लेकिन तब भी मेरी हेल्थ बीच बीच में खराब हो जाती थी। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, इन सब के बारे में पता करा ना, पढ़ना शुरू करा, डीप एनालिसिस करे, तो क्या करा मैंने, तब भी ये रियलाइज हुआ कि मैं सारी चीज़ें करने के बाद भी अपना उनका पुराना बिलीफ सिस्टम कि ये सही नहीं रहेगी, उसी पर चल रही थी। तो क्या करा मैंने, ग्रैटिट्यूड में डेली लिखना शुरू करा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम हैप्पी, हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये समझना, उसका बिलीफ सिस्टम तभी लेना वो अगर आपके फेवर में है, अगर नहीं है तो उसका ऑपोजिट कर लो, बोल लो, सोच लो। तीसरा, क्या वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है? हाँ, वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। ग्रैटिट्यूड में लिखना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, सब कुछ चेंज हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने करा है। तो तीनों सिनेरियो एक ही इंसान की मैंने आपको बताया। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन समझना ये, किसी का भी बिलीफ सिस्टम तभी लेना अगर वो आपके फेवर में है और अगर आप वो चाहते हो अपने लाइफ में वैसा करना, वैसा बनना। अदरवाइज उसका ऑपोजिट बोल लो, सोच लो, कर लो और अपना बिलीफ सिस्टम बना लो और चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। इतना सोचने की, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट यू एंड योर बिलीफ सिस्टम, एंड आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग। मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो बस पत्थर की मूरत। तो बिलीफ सिस्टम आपका
ज़िंदगी आपकी, तो अगली बार किसी का भी बिलीफ सिस्टम ले रहे हो ये सोचकर ज़रूर लेना क्या ये मेरे लिए है, अगर नहीं है तो उस इंसान को वापस कर दो उसका बिलीफ सिस्टम। थैंक यू। खुश रहो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, इसी का नाम ही तो ज़िंदगी।